हाथ में फरसा और शिवजी का वरदान, भगवान परशुराम को लेकर गरमाई यूपी की सियासत। योगी से 2 कदम आगे निकले अखिलेश, क्या ब्राह्मण समाज देगा सपा का साथ? मिशन 2027 को लेकर अखिलेश यादव ने चली बड़ी चाल, ब्राह्मणों को अपने साथ लाने का बनाया तगड़ा प्लान। चंद्रशेखर भी रह गए हैरान, क्या योगी के गढ़ में लग गई सेंध? हाथ में फरसा और शिवजी का वरदान, भगवान परशुराम को लेकर छिड़ा महासंग्राम। जी हाँ, ये हैरानी की बात नहीं, बिल्कुल सच है, क्योंकि जो मुद्दा आस्था से जुड़ जाए वो सियासत का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है, और जब वही मुद्दा चुनाव से जुड़ जाए तो पूरी राजनीति का रुख बदल देता है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहाँ भगवान परशुराम की जयंती अब सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रही, बल्कि सीधा सीधा राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन चुकी है, जिसने बीजेपी के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया। जबकि अखिलेश की चाल की चर्चा अब लखनऊ से दिल्ली तक सुनाई दे रही है, क्योंकि अखिलेश ने जो दावा चला है उसका असर आगे आने वाले चुनाव में साफ दिखाई भी दे सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक ट्वीट करके राजनीतिक माहौल को भी गरमा दिया है। इसके साथ ही लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जिस तरह से पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए, उसने साफ संकेत दे दिया कि सपा अब ब्राह्मण समाज को लेकर नई रणनीति पर काम कर रही है। बड़े बड़े पोस्टरों में भगवान परशुराम की तस्वीर के साथ 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया गया। ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं, बल्कि एक संदेश था जो सीधे ब्राह्मण समाज को संबोधित करता दिखा। खबर है कि सपा कार्यालय के बाहर माहौल पूरी तरह बदल चुका है। बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंचे। कई लोग भगवान परशुराम की तस्वीर लेकर आए। धार्मिक रंग में सजी ये भीड़ दरअसल एक सियासी संकेत भी दे रही थी कि पार्टी इस बार ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। संतोष पांडे की होर्डिंग और अन्य तैयारियों ने इस पूरे आयोजन को और भी चर्चा में ला दिया। यहीं पर अखिलेश यादव का बयान सबसे बड़ा गेम चेंजर बन गया। उन्होंने साफ कहा कि अगर 2027 में उनकी सरकार बनती है तो परशुराम जयंती की छुट्टी फिर से बहाल की जाएगी। ये एक सीधा वादा था जो भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तर पर असर डाल सकता है। इससे पहले भी ब्राह्मण समाज को लेकर सपा लगातार सक्रिय नजर आई, लेकिन इस बार ये रणनीति और ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ योगी सरकार भी इस मुद्दे पर पीछे नहीं है। सरकार ने पहले भी परशुराम से जुड़े विवादों में सख्त कार्रवाई करके ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो ब्राह्मण समाज के सम्मान के साथ खड़ी है। लेकिन इसके बावजूद कुछ मुद्दे ऐसे जो लगातार चर्चा में बने हुए हैं, खासकर यूजीसी और अन्य मामलों को लेकर जो विवाद उठे, उनकी गूंज अभी भी सियासी गलियारों में सुनाई देती रहती है। यही वजह है कि अब ये लड़ाई सिर्फ धार्मिक आस्था की नहीं रही, बल्कि ये सीधा सीधा राजनीतिक पकड़ की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ अखिलेश यादव ब्राह्मण समाज को साधने के लिए भावनात्मक और वादों का सहारा ले रहा है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार अपने एक्शन और फैसलों के जरिए भरोसा बनाए रखने की कोशिश कर रही है। वहीं चंद्रशेखर जैसा नेता भी इस पूरे समीकरण को ध्यान से देख रहा है, क्योंकि ये बदलाव पूरे वोट बैंक की दिशा बदल सकता है। परशुराम जयंती के इस मौके पर जो सियासी तस्वीर सामने आई, उसने साफ कर दिया कि 2027 का चुनाव अब नए समीकरणों के साथ लड़ा जाएगा। ब्राह्मण समाज की भूमिका पहले भी अहम रही है, लेकिन इस बार ये और ज्यादा निर्णायक नजर आ रही है। पोस्टर पॉलिटिक्स, वादे और एक्शन, सब कुछ इसी एक वर्ग के इर्द गिर्द घूमता दिख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ब्राह्मण समाज अखिलेश यादव के इस दांव के साथ आएगा या योगी सरकार के साथ खड़ा रहेगा? क्योंकि एक तरफ वादों की राजनीति तो दूसरी तरफ काम और एक्शन का दावा, और यही तय करेगा कि आने वाले चुनाव में असली बाजी कौन मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।